जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। और मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट एनालिसिस करवाने वाली हूँ। और ये नागपुरी पेपर 2 का एनालिसिस है जो कि 28 जनवरी को कंडक्ट करवाया गया था जेएसएससी के द्वारा। तो इसका कंप्लीट एनालिसिस है और जिन भाई बहनों का एग्ज़ाम 4 तारीख को दिया है उनको बहुत हेल्प मिलेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि मैं इसका फर्स्ट पार्ट जो इसका पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक का मैं पार्ट 1 में अपलोड की हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उसे पार्ट वन को कंप्लीट देख लें, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से कंटिन्यू करते हैं। और आप भी देख सकते हैं, एनालिसिस कीजिएगा अपना कि आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं और जिन भाई बहनों ने 28 को एग्ज़ाम लिखा है वे कितना उनका सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, सीडीसी का पूरा नाम है के। तो सीडीसी का पूरा नाम है चंद्रदेव सी। और देखिए यहाँ पे आप चारों ऑप्शन अच्छे से रीड कर लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन ए दिया हुआ है चमन देव सी, ऑप्शन सी दिया हुआ है चंद्रदेव सी किशोर और ऑप्शन डी दिया हुआ है चांदेव सी। तो बहुत मेरे ऐसे मित्र थे या भाई बहन थे जिन्होंने ऑप्शन डी को कर रखा था। मैं बहुत लोग से सुनी कि नहीं, उन्होंने चांदेव सी मिस्टेक से कर दिया है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ऑप्शन को वहाँ पर पढ़ें और इसका सटीक आंसर जो है उसी को देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 52 है, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है, अनपढ़ अनपढ़ कौन समास है के। तो अनपढ़ कौन समास आ रहा है, तो अनपढ़ में आपका इसका आंसर होना चाहिए नग्य समास। ठीक ना। अब ऑप्शन रीड करने के बाद पता चलता है कि ये इस सब समास में ये सब नहीं आ रहा है, तो इसका मैं आंसर नग्य समास मारी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, जगनिवास नारायण तिवारी का गीत कर का नाम है क्या। तो जगनिवास नारायण तिवारी का जो गीत का नाम है वो है आपका अर्जुन कहत विचारी। देखिए अर्जुन कह विचारी में बहुत लोगों ने टिक कर रखा था, तो ये कंफ्यूज करने के लिए कोई ऑप्शन दे देता है। तो आप चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि जानते हुए भी लोग जाकर मिस्टेक वही चीज़ करने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन ऐसा देता है ना कि आप हड़बड़ी में गलत ऑप्शन को ही टिक करोगे। देखिए मैं गलत ऑप्शन को टिक करी थी, लेकिन फिर मैं अच्छे से रीड करने के बाद मुझे ये आंसर लगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, खिरोधर सी नामक पात्र कौन कहानी कर पात्र है के। तो ये इसका पात्र हो जाएगा आपका मनपूरन कहानी का। ठीक ना। खिरोधर सी जो था मनपूरन का क्या क्या लग रहा था, मनपूरन का नाना जी था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं दोस्तों। गोडे गोडे पैरी खनखनाए और झुटिया झनके, एते सुंदर हीरा मोती रूप मूंगा झबरल, ई गीत कौन रचना से लेल जा है। तो ये आपका हो जाएगा तोर बेतरा से। ये किसके द्वारा रचना है, गिरिधारी राम घुंजू के द्वारा। ये एक गीत है, गीत नहीं सॉरी कविता है, कविता रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। अगर ये मैं नेक्स्ट इसका 55 का ऑप्शन भी डिस्क्राइब कर देती हूँ दोस्तों। जैसे देखिए, नावा सड़क नावा गीत है, ये आपका गीत में आता है, कविता में आता है। ये कविता था आपका कुमारी बसंती जी का। और गांव गांव कर सांझ ये था रविंद्रनाथ राय का। और झारखंड वंदना हम लोग को पढ़ना ही नहीं था, सिलेबस में ये नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, विप्लवी महान किसका किताब का रचनाकार है के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शारदा प्रसाद शर्मा। ठीक ना। सैनी उपेंद्र पाल ये नहीं था, विप्लवी महान हाँ शारदा प्रसाद शर्मा का ही रचना था। और ये विप्लवी महान के ऊपर किन के ऊपर ये विप्लवी महान लिखा गया था दोस्तों, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मुझे याद आ रहा है कि मैं भूल रही हूँ, अभी तो शायद बता नहीं पा रही हूँ। तो विप्लवी महान बिरसा मुंडा था या फिर जयपाल सिंह मुंडा के ऊपर ही विप्लवी महान लिखा गया था। आप क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। सैनी उपेंद्र पाल नहन जी कर छंद छो में काय है। तो ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे परेशान किया और इसका आंसर आप बताइएगा दोस्तों। मैं इसे नहीं अटेम्प्ट कर पाई हूँ, क्योंकि अम्बा मंजर जो था वो छपने के लिए तैयार था। सैनी उपेंद्र पाल नाहन जी का जो रचना अम्बा मंजर था वो बेछप्पल था और छपने के लिए तैयार था। उल्हाना उनका एक कविता की गीत संग्रह कुछ था, कहानी संग्रह कुछ था। तो मैं इसमें कंफ्यूज थोड़ा हो गई, मैं नहीं बना पाई। तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है,
हमार नसीब ले तोहरे जन्म है, कौन दूसरे घर जन्म रहता, तो एतई साथ काले होते। ई पंक्ति कौन कहानीकर है के। देखिए दोस्तों, ये जो कहानी हम लोग को पढ़ना नहीं था और हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसे भी बहुत अच्छे से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। देखिए, मनपूर्ण कहानी का अगर आप सारे पात्र को देखिएगा, कहानी अपने मन में अगर याद कीजिएगा, तो ये इस कहानी का ये जो पंक्ति है नज़र नहीं आ रहा है कहीं भी, किसी के द्वारा भी ये पंक्ति नहीं कहा गया है। अब देखिए ऑप्शन भाग में भी देखिए, बी नंबर जो भाग कहानी है उसमें भी ये जो पंक्ति किसी के द्वारा नहीं किया गया है। अब मानदी को भी इसी तरह अपने आप माइंड में सोच सकते हैं, तो ये पंक्ति हम किसी भी स्टोरी में नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कांटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन। कंगन और कंगन लिखा हुआ है, कंगन था ना, कंगन और चूड़ी लोककथा कौन किताब में देल है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा नागपुरी लोक साहित्य। ये इजी क्वेश्चन था। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन है, मुदई शब्द का अर्थ होवेला, तो मुदई शब्द का अर्थ होता है दुश्मन, ठीक ना, जिसका इसमें कुछ मीनिंग भी पूछ रहा है। अगर आपको आ रहा था आप आसानी से इसके अटेम्प्ट कर सकते थे, नहीं आ रहा तो थोड़ा आपको मुश्किल कर सकता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 61, मीठा सुखे एक बारगी जैर के ना खावा, कैटको तो जिए देवा सांस कई बचावा, ई देवल पंक्ति कौन करी हके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्षितिज कुमार राय। क्षितिज कुमार राय के द्वारा जो लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62, कौन लोककथा में नौकर चाकर मन के एक ठूढ़ा कोटे कहल जायला, कुआं कोड़ेले कहल जायला, तो ये जो था आपका कहानी था बनहरनी का बेटा का कहानी। उसी में ना राजा अपने सिपाही मन को बोला था, कुआं कोड़ने का आदेश दिया था, ठीक ना। तो ये सब ऐसे ऑप्शन भी देख लीजिएगा, इस ऑप्शन आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, गीत के हंसा के कहल जा है, तो ये हो जाएगा आपका प्राण। प्राणी को ना कहा गया है पापी प्राण छूटे नहीं झटके, तो प्राण उनका अटका हुआ है और प्राण ऐसे छूट नहीं रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राण के। और इसका आंसर बहुत लोगों ने माया भी मारा है, तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर माया होगा या फिर प्राण होगा, तो मैं प्राण इसका आंसर की हूँ। 64 का क्वेश्चन है, बरकी का के कहना, बरकी मतलब पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चादर। जैसे मनपुरन स्टोरी में जो मंगरू था वो क्या ओढ़ा हुआ था, फाटल बरकी ओढ़ा हुआ था ना, तो वही फाटल बरकी हो जाएगा चादर। तो गमछी भी बहुत लोगों का कंफ्यूज किया, और जिन लोगों को पता था कि बरकी कुछ ओढ़ने वाला चीज़ है, तो गमछी या चादर में काफ़ी कंफ्यूज थे, तो गमछी नहीं होगा, चादर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, सोहर गीत के कौन संस्कार में गावल जायला, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। सोहर गीत को आपका झंझाइन जिसे कहा जाता है छठी संस्कार में, बच्चे के जन्म के छठा दिन में जो छठी संस्कार मनाया जाता है, सोहर गीत गाया जाता है। विवाह संस्कार नहीं होगा, जनेऊ संस्कार नहीं होगा, और मुंडन संस्कार इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, लोक कथा के अनुसार रानी के 12 पहर का नींद के दिले, तो 12 पहर का नींद देखिए इसमें दिया जाता है सांप के द्वारा, क्योंकि जो बुढ़िया रहती है जो डायन रहती है, वो सांप को बुलाती है और सांप को ही बोलती है कि जाके राजा को डस लो और रानी को 12 पहर का नींद दे दो। तो ये मेरे ख्याल से सांप ही इसका सटीक आंसर होना चाहिए, और बहुत सारे वीडियो में बुढ़िया को बताया गया है, तो कुछ कंफ्यूज भी हो जाती हूँ आंसर देखने के बाद, और मैं तो आंसर पे साफ मारी हूँ। अब आप देखिएगा इसका क्या आंसर मारे और क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 सॉरी। प्राचीन कवि बरजू राम कौन मंदिर का पुजारी है के, तो देखिए मंदिर का जो नाम था वो महाया मंदिर नाम था, हनुमान मंदिर तो नाम था ही नहीं, दुर्गा मंदिर तो नाम नहीं था, चूँकि दुर्गा काली का रूप है ये पता है, लेकिन जो हम पढ़े हैं, जो गीत पढ़े हैं, तो उसी का ना आंसर आप दीजिएगा कि ये उसका पर्यायवाची कुछ अलग दे के नहीं ना बनाना है। तो आपको देखिए महाया मंदिर ही आंसर होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या क्या आंसर वीडियो में यूट्यूब लोग बता देते हैं, दुर्गा मंदिर हनुमान मंदिर कोई बता रहा था। आप देखिए इसका आंसर महामाया मंदिर ही होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। विक्रमादित्य कौन लोककथा का राजा पात्र है के? तो ये इजी क्वेश्चन है। वनहरनीकर बेटा हो जाएगा। बेलमत रानी नहीं होगा, भागकर खेल नहीं होगा और कमल केतकी नहीं होगा, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं दोस्तों। मटकोड़न गीत कैसन गीत है के? तो मटकोड़न आपका ये हो जाएगा संस्कार गीत हो जाएगा। संस्कार गीत ये विवाह के समय जो मटकोड़न का जो संस्कार होता है ना दोस्तों, तो वही विवाह संस्कार का गीत है। क्वेश्चन नंबर 70। वाच कर कई गो भेद होवेला? तो वाच का आपका होता है 3 भेद होता है। कौन कौन वाच्य का भेद होता है? कर्तरीवाच, कर्मवाच और भाववाच्य, 3 भेद होता है दोस्तों। इसका वाच का 3 भेद होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। पौने आठ शब्द कौन विशेषण का उदाहरण है के? तो पौने आठ है वो अनिश्चित नहीं होगा, अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आता है। तो ये आपका आ जाएगा गणनावाचक विशेषण में होना चाहिए। तो गणनावाचक और संख्यावाचक में थोड़ा सा परेशान किया, तो देखिए आप बताइएगा। और अच्छे से ये मैं विशेषण आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप प्लीज़ विशेषण को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। विशेषण से क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है ग्रामर में। तो इसमें इसका आंसर मैं तो संख्यावाचक की हूँ और आप देखिएगा शायद इसका आंसर गणनावाचक में होना चाहिए। आप बताइएगा इसका आंसर क्या आपने किया है और क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 है। जे जनता मेहनत करके जिंदगी से लड़ले ओके ही दुनिया में बहुत तकलीफ उठाए होवेला। ये पंक्ति कौन लोककथा से लेल है? तो ये पंक्ति आपका दुसुट भेटा से लिया गया है। जो बुढ़िया को बहुत जब दुख होता है, दुसुट भेटा जब उसका घर में घुस के सारा मिठाई को खा जाता है, तो उसमें वो बेचारी अपना इसका दुख से ये पंक्ति निकलता है। चलिए और आगे का क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। मोय तोय आज मोर छौवा के बचाए तहे अपन जान दे के तैयार हो गेले, मोके माफ कर दे। ये बात कहनी में के कहलाते? ये बात कहती है लीला अपनी माँ से। अपनी इसके माँ का क्या नाम था? इसके माँ का नाम था सुशीला। और सुशीला का कितना बच्चा था? तो सुशीला का मात्र एक बेटा था। और लीला कितनी भाई बहन होती थी? तो लीला अकेली थी, जो कि फर्स्ट माँ की जो खिरोधर सी था उसका जो पहली वाइफ थी, जो कि 2 साल के बाद डेथ कर गई थी, तो उसी का बेटी लीला थी। उसके बाद आई थी जो उसकी सेकेंड वाइफ थी, उसका कितना बच्चा था? तो उसका 5 बच्चा था उसका, ठीक ना। यही सब तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। अब अच्छे से कहानी का जो ये सब जो थोड़ा कंफ्यूज करने वाले जो अंक वाले जो रहते हैं सब थोड़ा देख लीजिएगा। कितने भाई बहन थे, कितना डांड खेत था, कितना आना खेत था, कुछ कुछ सब में स्टोरी में कुछ है इसी प्रकार को, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। तत्कालीन वर्तमान काल का उदाहरण है के? तो तत्कालीन वर्तमान काल का उदाहरण आपको हो जाएगा रामू खेलत है, जो कि भी हम दिखा रहा है कि अभी काम कंटिन्यू चल रहा है, ठीक ना। राम खेलेला ये वर्तमान काल का हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल का हो जाएगा। उमन खेलेना ये भी सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। और रामू खेलत है ये संभाव क्या हो जाएगा, ठीक ना। रामू खेलत है ये आपका हो जाएगा तत्कालीन वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। ए आना दोन के कर है? देखिए ये आ गया ना। ए आना दोन और 4 डंडा खेत किसका था? सोहराय का था। सोहराय कौन था? सोहराय ये किस कहानी का पात्र है? मांदी कहानी का पात्र है। मांदी नहीं, सॉरी, बिझिया कहानी का पात्र है। सोहराय बिझिया का क्या था? पिता का नाम था ना सोहराय। और पंडरा कौन था? पंडरा था रतिया का पिता का नाम पंडरा था। और जो कितना भाई होता था वो लोग 3 के 4 भाई शायद होता था, वो भी देख लीजिएगा भाई कितना होता था, ठीक ना। हरिया ये कोई कहानी का पात्र नहीं था। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। लोकगीत का सबसे बड़ विशेषता क्या है? तो लोकगीत का विशेषता पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये है ऑप्शन देखते हैं सरल और माधुर। ऑप्शन बी है मुँह जबानी। ऑप्शन सी है बनावटीपन नी रह के। और ऑप्शन डी है देवल सभे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से देवल सभे। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। मनपुरन केकर बेटा है के? तो मनपुरन आपका इसमें हो जाएगा लीला का बेटा, ठीक ना। सुशीला का नहीं था, सुशीला का ये नाती हो जाएगा मनपुरन। और चक्रधर सी जो था वो था उसका चचेरा भाई। खिरोधर सी था ना उसका चचेरा भाई, जो कि लीला को लाने जाता है उसका मामा घर से। और खिरोधर सी इसका मेन पात्र है। खिरोधर सी कौन है? सुशीला का पति और लीला का पिता का नाम खिरोधर सी।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। शांत रस कौन गीत में देखल मिलेला? तो शांत रस आपका ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, निर्गुण गीत में मिलना जाता है। शांत भक्ति गीत हो गया, सही निर्गुण गीत हो गया, सब क्या है? शांत रस में आने वाला गीत है। क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पावस गीत नहीं होगा। और ये पावस गीत कब गाया जाता है? पावस गीत गाया जाता है आपका आषाढ़ मास से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। आपने अपने आदमी जन बन गेले विभीषण, आपन के अपने से जारी दगा दलय बड़ भारी, ई देवल गीत कहाँ से ले लाए? तो ये गीत आपका हो जाएगा कड़ा कुटली तलवारी से, जो कि लिखा गया है प्रफुल्ल कुमार राग के द्वारा, ठीक ना। और हाँ, ये प्रफुल्ल कुमार राग के द्वारा ही रचना किया गया है। और ये एक तरह के क्या है? गीत है। जो पद्य भाग में हम लोग को पढ़ना था वो गीत पद में आता है। और ये इसका आंसर हो जाएगा कड़े गुठले तलवारी। 1857 का इसमें चर्चा किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 80। बीजिया कहनी कर आधार से उकर चरित्र में दोष लगाए खातिर समाज में गिराए खातिर के हार लागल रहे? तो ये मोरहा था। मोरहा कौन था? उसका चचेरा भाई था, बीजिया का चचेरा भाई था, ठीक ना। उसके बाद बाकी का ऑप्शन, ये रंथुसी आपका एक चक्तारोध का पात्र था। खोरा तो कोई किसी का पात्र नहीं था। रतिया इसी बीजिया कहानी का ही, जो बीजिया का पति का नाम था, ठीक ना। तो आप देखिए इसका आंसर तो आप पता चल गया। आप क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं दोस्तों। परगणैत के भागे में मदद कर रहे? तो जो परगणैत है वो किसको भागने मदद किया था? डाल्टन को भागने मदद किया था, ठीक ना। ग्राहम तो उस ग्राहम नहीं था। और बराहिल का क्या नाम था? सुतोष करके कुछ नाम था ना इसका सही नाम। और बहुरंसी नहीं, बराहिल और लनिन सोरेन नाम था बराहिल का। और सोरेन बोल दे रही हूँ, देख लीजिएगा। अब इसका जो पात्र का जो मुख्य नाम था दोस्तों वो सब पूछा जाता है, तो आप देख लीजिएगा। आशुतोष करके बहुरंत का नाम था। और इसका आंसर आपका हो जाएगा डाल्टन के भगाने में मदद किया था। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। रघुनाथ नृपति का रचना का नाम है के? तो इसका रचना का नाम हो जाएगा पोड़िला बरखा ऋतु, ठीक ना। पोड़िला बरखा ऋतु। उमड़ी गगन घमंड ये आपका हो जाएगा कंचन का। छोड़ू कपटी माया ये हो जाएगा आपका महंत घासी द्वारा रचना है। और पापी प्राण छूटे नहीं ये हो जाएगा, सॉरी पापी प्राण छूटे नहीं ये हो जाएगा महंत घासी का। और छोड़ू कपटी माया ये हो जाएगा बरजूराम के द्वारा। ये सब क्या है? ये गीत है दोस्तों। छोड़ू कपटी माँ ये भी गीत है। और पापी प्राण छूटे नहीं ये भी गीत है। पुड़िला बरखा ऋतु भी ये भी गीत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। कांटी कहनी का मुख्य पात्र है के? कांटी कहनी, देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि कांटी कहानी हम लोग को पढ़ना नहीं था। हाँ, कांटी कहानी कांटी का बुक का जो रचना उसमें कुछ कहानी हम लोग को पढ़ना था, जैसे कि खिरोदर सी वाला कहानी था ना एक,